Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? किदा किदी अच बेको सुके सुके दाग बेको नो डाउट इन्ना सुक्के दाग ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के सदस्यों ने आज देर शाम कुरुक्षेत्र शहर में किसान आंदोलन 2 के समर्थन में और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च में बच्चों ने भी भाग लिया। किसान नेता संजीव आलमपुर, संजू नंबरदार और दिलबाग सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले काफी समय से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है और उन पर गोलियां चलाने का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अमर अनशन पर है, उनकी तरफ भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं संजीव आलमपुर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि नायब सैनी सरकार उनको दिल्ली नहीं जाने दे रही और उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह चाहे जितने भी किसानों पर जुल्म कर लें, लेकिन वह अपने हक लेकर रहेंगे। देखिए, काफी लंबे समय से शंभू बॉर्डर पे, खिनौरी बॉर्डर पे लगभग 10 महीने हो गए किसान अपनी मांगों के लिए बॉर्डरों पे जो बीजेपी सरकार ने गोलियां चला के, लाठियां चला के, आंसू गैस के गोले चला के उनके रोकने की कोशिश कर रही है। और जो सामने है, जो जवान है, वो भी हमारे बच्चे, हमारे भाई हैं। मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर इतनी ताकत है, आपके जो RSS के वर्कर है, बीजेपी के जो वर्कर है, उनको हमारे सामने रोक लगा के देखिए, फिर दिखाते हम दिल्ली कैसे जाते हैं। तो लंबे समय से हमारी जो मांगे है, ये बीजेपी सरकार हमारी जो मंडी है उनको खत्म करना चाह रही है। और जो बड़े बड़े पूंजीपति घराने के लोग हैं, अडानी अंबानी के कर्जे माफ कर रहे हैं। पहले किसान जब फसल बेच के आता था तो अपनी दी बेटियों के लिए फसल बेच के किसान सोना खरीदता, और आज किसान फसल बेच, आज सोना गिरवी रख के फसल को तैयार कर रहा है। उसके बाद भी आज किसान के हालात आपके सामने है। आज किसान के बच्चे अपने घर को, अपने गांव को, अपने परिवार को छोड़कर विदेशों में मजबूरी होकर दूसरे की गुलामी के नीचे नौकरियां करनी पड़ रही है। आज हमारे क्रांतिकारी नेता 28 दिन से भूख हड़ताल पे है, अनशन पे है डल्लेवाल जी। ये तानाशाही, ये बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी, जो किसान लंबे समय से अपनी आवाज, किसान अन्नदाता है, अन्न पैदा करता है, देश का पेट भरने का काम करती है। और ये बीजेपी सरकार जब हमारे किसान अनशन पर बैठे हैं तो उसकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। आने वाला समय बड़ा दुखदाई होगा। इसके अंदर बाजार में जो भी है, किसान के लिए, मजदूर के लिए, छोटे छोटे जो दुकानदार है, सभी के हालात ऐसे कर देंगे। अगर इसी तरह से हम धर्म जातियों में बटे रहे तो आने वाले समय में सभी का टाइम हो ऐसी तरह से आएगा। हमें सबको एक इकट्ठे होकर हमें इन किसानों के साथ चलना चाहिए और खिनौरी बॉर्डर पे हमारे किसानों की मजबूत करें आंदोलन को। अपनी जो हमारी मांगे हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट, कर्जा माफी रिपोर्ट, वो हम लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। भाई साहब, बड़े दुख की बात है। बाहरले देश में अगर एक कुत्ता भी मर जाना, ये बीमार भी हो जाए, उसका भी एम्बुलेंस आवा, बहुत कुछ हो जा। हमारे देश में तो मतलब पूंजीपतियों की तो जान की कदर है, किसान की जान की कदर नहीं है। 28 दिन से हमारे डल्लेवाल साहब बैठे हैं भाई साहब वहाँ, भूखे वैसे हैं बेचारे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब किसान की अन्नदाता की बेकदरी कर रहे हैं। इस देश को पालने वाला किसान, सारे काम करने वाला किसान, लेकिन इन्हीं की बेकदरी हो रही। उन्हीं के उसमें कि उनकी मतलब स्वास्थ्य ठीक रहे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही है, ये आंधी भी हो रही, उसको जगाने के लिए आज ये कैंडल मार्च काट रहे हैं हम कि जाग जाए इनकी आंखा, कुछ साले के शर्म आ जाए ना कुछ इनकी आंखा में कि किसान भी कुछ है, अन्नदाता है, आपका पेट भर लग रहा, सारे देश ना पालन लग रहा, एक माँ की तरह पाल रहे भाई सब, नाम पैदा करके देने लग रहे। क्या कसूर है किसान का? अपने हक मांगना गुनाह है क्या? ये वो मतलब डल्लेवाल जी पाकिस्तानी है, उग्रवादी है, क्या है वो? दूसरे देश का तो न्यूरी का नागरिक है। एक आदमी बैठे है, उसको मतलब न्याय भी नहीं दे सक रहे ये। तो इसीलिए आज उनके स्वास्थ्य के लिए और इस गूंगी बहरी सरकार ना जगान खातर कैंडल मार्च निकाल रहे। नायब सैनी गुंडा पे गोलियां चला रहा है, ये बदमाश बन रही है हरियाणा सरकार सत्ता हासिल करके। शर्म आनी चाहिए इसको। इतना तानाशाही किसानों के ऊपर डूब मरना चाहिए। किसकी औलाद है ये?
शर्म करनी चाहिए इन्हें। हमारे किसान बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं। ये गूंगी बैरी सरकार, डूब मारना चाहिए इसको, बीजेपी सरकार के लोगों को। ये देख लो, बुलडोजर लिया हमारे ऊपर चढ़ा दो, और इससे ज्यादा क्या करोगे आप लोग? शांति प्रिय तरीके से संविधान खत्म कर रहे हैं। किसान अगर कोई आवाज उठाता है उसको कुचलना चाहते हो आप लोग। नहीं, कितनी कुर्बानियां ले लो आप। हमने पहले भी 700 कुर्बानियां दी थी, आगे भी इसी तरह से कुर्बानियां देते रहेंगे। हम देखते हैं आपके अंदर कितनी ताकत है। अब जोर लगा लो, नैब सैनिक बदमाशियां बंद कर दे। तेरी बदमाशियां आने वाले समय में एक दिन वो आएगा जिस दिन सभी किसान तू आगे आगे बचेगा और ये किसान तेरे पीछे पीछे होंगे। वो बहुत जल्द आएगा वो समय, दूर नहीं है। तेरे को दिखा देंगे, खट्टर का भी दिखाया था हमने, वो प्रोग्राम नहीं कर सका था। तू क्या चाहता है? जैसे सुनामी आती है ना, हमारे किसान चुप है, सुनामी की तरह ये अभी चुप है। जिस दिन भी ये खड़े हो गए ना, तुम लोग नजर नहीं आएंगे, डूब मरो। अब जो ये दिन चल रहे हैं, आप सभी को पता है, भोग का महीना चला हुआ है। छोटे साहबजादे ने शहीदियां दी, बड़े साहबजादे ने शहीदियां दी, और आज हमारे नेता, क्रांतिकारी नेता डल्लेवाल जी भी इस मरण अनशन पर शहीदी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि किसानों का जो हक छीना जा रहा है, मजदूरों का हक छीना जा रहा है, ये गूंगी बैरी सरकार को जगाने के लिए आज वो भी उसी राह पर चले हुए हैं। और किसान भी जीतने हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस सरकार को जितनी भी कुर्बानी चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। जितना ये खून चाहते हैं उतना देने के लिए हम तैयार हैं, पर हमारे जो हक हैं हम लेकर रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे।